हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाट टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एक एपी फैन का स्टेटर है। एपी फैन मतलब ऑल पर्पस यूज़ होने वाला टेबल फैन। एपी फैन हाई स्पीड फैन होता है। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटर है और आरपीएम के हिसाब से इसका विंडिंग किया जाता है। 2 पोल का, 3 पोल का, 4 पोल का। ये हाई स्पीड में विंडिंग होता है। 3 स्पीड स्टैंड फैन, हाई स्पीड फराटा फैन में इस तरह का 24 स्लॉट का स्टेटर रहता है। स्टम्पिंग साइज ज़्यादा रहता है थोड़ा, और स्टेटर साइज में थोड़ा बड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेटर को आज विंडिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें डाटा की ज़रूरत है। इसका डाटा हमें पता नहीं है, तो डाटा ढूंढना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्टेटर को विंडिंग करने के लिए डाटा हम निकाल लेते हैं। ये तो हो गया 24 स्लॉट का स्टेटर 2750 या 2800 आरपीएम के लिए, और 1350 या 1400 आरपीएम के लिए 16 स्लॉट का स्टेटर है। 900 आरपीएम के लिए 8 स्लॉट का स्टेटर है। यह स्टेटर हाई स्पीड के लिए 2 पोल में वाइंडिंग करेंगे। 2 पोल में वाइंडिंग करने के लिए कितना कॉइल्स लगेगा, कॉइल्स का लेंथ क्या होगा और कॉइल्स का पिच क्या होगा, तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ वीडियो में, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे हम 2 पोल में वाइंडिंग करेंगे। तो 2 पोल क्या है? 2 पोल मतलब मान सकते हैं 2 हिस्सा, यानी 2 पार्ट। 2 पोल का वाइंडिंग मतलब 2 पार्ट में वाइंडिंग, यानी रनिंग कॉइल का 2 पार्ट और स्टार्टिंग कॉइल का 2 पार्ट, मतलब स्टार्टिंग का 2 कॉइल और रनिंग का 2 कॉइल। टोटल हो गया 4 कॉइल। 4 कॉइल से 24 स्लॉट भरना पड़ेगा। एक कॉइल से 6 स्लॉट भरना पड़ेगा। तो हमें 4 कॉइल चाहिए होगा, ये तो पता चल गया। अब कॉइल पिच क्या होगा, इसे समझने के लिए आइए कागज़ कलम से एक डायग्राम के माध्यम से बारीकी से समझते हैं। तो ये हो गया एक 24 स्लॉट का स्टेटर का डायग्राम। इस डायग्राम में हमें समझना है। तो ये 24 स्लॉट का स्टेटर है। ये 2 पोल में वाइंडिंग होगा, मतलब इसको 2 हिस्से में बांट लेते हैं। 12 स्लॉट और 12 स्लॉट का बराबरी 2 पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इस पर 12 स्लॉट, उस पर 12 स्लॉट। अब हमारा 4 कॉइल हो गया। एक कॉइल 6 स्लॉट को कवर करेगा। तो एक कॉइल के लिए 6 स्लॉट को पहले मार्क कर लेते हैं। दोनों साइड से 3 स्लॉट करके 6 स्लॉट आएगा एक कॉइल के लिए। अब कॉइल पिच निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए, मार्क हो गया 6 स्लॉट का। अब कॉइल डालना इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1 से 8। ये 1 से 8 हो गया। इस तरह से डालेंगे पहला, फिर कॉइल को घुमा के साइड वाला स्लॉट में डालेंगे, इस साइड का स्लॉट में डालेंगे, और फिर इस साइड का स्लॉट में घूम के आएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 10, और फिर इसको घुमा के इस साइड का स्लॉट में डालेंगे और इधर घुमा के इस साइड का स्लॉट में आएगा। तो ये आ जाएगा, पहला स्लॉट से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 10। तो हमारा ये पिच निकल गया 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ये हो गया हमारा कॉइल पिच। अब दूसरे कॉइल के लिए इस साइड, इस जो 12 स्लॉट है, इस 12 स्लॉट का ये 6 स्लॉट में निशान लगा लिया, इसको मार्क कर लिया। और ये पहला जो 2 स्लॉट, इसमें हम पहला कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे और फिर इसका साइड वाला स्लॉट में डालेंगे, और इस तरह से 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 ये 6 स्लॉट को कवर करेंगे एक कॉइल से। तो ये हो गया एक कॉइल का 2 पोल रनिंग का 12 स्लॉट कंप्लीट हो गया। और ये 12 स्लॉट दोनों साइड में 6 6 12 स्लॉट रह गया। इसमें स्टार्टिंग का
कोयल आएगा। अब इस साइड का 3 और इस साइड का 3, ये 6 स्लॉट हो जाएगा स्टार्टिंग का एक कोयल के लिए। 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 ये हो गया। और रह गया इधर 3 स्लॉट और 3 स्लॉट 6 स्लॉट, ये भी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 इसमें स्टार्टिंग का दूसरा कोयल आएगा। तो इस तरह से 2 पोल का वाइंडिंग होता है और इस तरह से आप किसी भी स्टेटर का डाटा खुद बना सकते हैं। कितने पल का वाइंडिंग करना है और कोयल पिच कितना रखना है, ये एक स्लॉट में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कोयल का टर्न्स भरा जा सकता है। इसका भी फार्मूला है, तो आप अपने हिसाब से फार्मूला लगा के आप इसका वाइंडिंग का डाटा बना सकते हैं। तो आइए अब कोयल का लेंथ क्या होगा ये निकाल लेते हैं। कोयल लेंथ निकालने के लिए हमें ऐसा एक तार लेना होगा और ये स्लॉट में 1 से 8 में इसको डालना होगा इस तरह से। और फिर आगे का तार जो है उसे मोड़ के साइड का जो स्लॉट है इसमें डालना होगा और ये 1 से 10 में डालना होगा। इस तरह से इसको स्लॉट में इस तरह से डालिए और फिर मोड़ के इसको गिन के 1 से 10 में डालना है। इसके बाद आगे का तार को फिर से मोड़ना है और फिर से इसके साइड वाले जो स्लॉट है इसमें डालना है 1 से 12 स्लॉट में। इस तरह से डालना है और वायर को इस तरह से सेट करना है जिस तरह कोयल को सेट करना है। इस तरह से कोयल को जिस तरह से सेट करना है उसी तरह से इस तार को भी सेट करके माप लेना है, नहीं तो कोयल छोटा बड़ा हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाने से दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसका जो रोटर है ये घिसेगा। वायर सेपरेट रखना चाहिए। कोयल को इनर डाया से थोड़ा बाहर सेट करना होगा, नहीं तो ये रोटर घिसेगा और वायर इधर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा कोयल। तो इस तरह से इसको कर लेना है। ये देखिए 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में इस तरह से इसको डालना है और इस तरह से इसको सेट करना है जैसे कोयल को सेट करेंगे। और फिर इसको बाहर निकाल लेना है, इस तार को बाहर निकाल लेना है। इस तार का गुलाई जितना होगा उतना गुलाई का कोयल बनेगा। आप डायरेक्ट इस तार को गुलाई करके कोयल बना सकते हैं या तो फिर इस तार को आप टेप से माप सकते हैं, स्केल से माप सकते हैं और इसके बाद कोयल बना सकते हैं। अब कोयल में कितना टर्न डालना है इसको पता करने के लिए स्टेटर को मापना होगा। तो ऐसा एक स्केल ले लेना है और पहले इसका स्टम्पिंग साइज को नाप लेना है। तो ये 1.25 इंच का स्टम्पिंग है। इसका इनर डाया है लगभग 5 सेंटीमीटर और आउटर डाया है लगभग 9 सेंटीमीटर। तो ये 36 नंबर कपर वायर से वाइंडिंग होगा और रनिंग के 2 कोयल होगा और स्टार्टिंग के 2 कोयल होगा। टोटल 4 कोयल और हर एक कोयल में 310 टर्न होगा। तो देखिए इस तरह कोयल को बनाना है। ये रनिंग का कोयल 23 इंच का लंबाई है। रनिंग कोयल का लेंथ होगा 23 इंच का। अब टर्न भरना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से गिन गिन के हाथ से टर्न भरना है। 310 टर्न भरना है हर एक कोयल में। तो स्टार्टिंग रनिंग का 2 कोयल बनेगा ये 23 इंच का और जो स्टार्टिंग का कोयल 2 कोयल बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। इससे 5-6 सेंटीमीटर छोटा कर देना है, यानी 2 इंच छोटा कर देना है। यह 23 इंच का है, वो 21 इंच का स्टार्टिंग कोयल बनेगा। तो इस तरह से हमारा एक कोयल बन गया। बाकी 3 कोयल को भी सेम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को एक लाइक करके जाइए। इसी तरह का वीडियो चैनल में आते रहेंगे, तो फ्रेंड्स विजिट करते रहिए। हमारे चारों कोयल बन के रेडी हो गया है, बस अब वाइंडिंग करना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसका वाइंडिंग होगा और इसका वाइंडिंग प्रोसेस को जानेंगे।